तो कल मार्केट के अंदर कैसे काम करेंगे उसके पहले 2 अपडेट समझ लीजिए। इस वीक आपको न्यूज़ सोर्स वीडियो जो सेकंड चीज़ चल रही है, जो आपको ग्रुप पे अपडेट कर दिया था सेकंड वाले, वहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दिए गए थे, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। दिस ऑल आर एसोसिएट विद अस, तो आपको सारी चीज़ें हम ईज़िली समझा पाएँगे, ठीक है? तो आप देखते रहिए। दूसरा ये कि अभी ब 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट आई कि इन्वेस्टिंग पे एक वीडियो बनाइए, मीन्स इन्वेस्टर्स के स्टॉप लॉस है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समझा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो अभी जिस जो चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर आपको एक स्पेसिफिक उस पे वीडियो मिल जाएगा। एंड बिफोर दैट, लाइक लास्ट 2 or 3 days, we are we just updated a big message on that topic. So, like, what just really happened to the generation is literally destroying their self. So you have to understand all these things, you have to study. If you don't study, you will never get that growth you want to achieve, goals समझना पड़ेगा, you have to understand that. Don't just go with the flow what everybody is telling, you have to do your own research. This is not the thing to talk, nobody talks and nobody have effort to talk, but you have to understand, because this is a very sensitive, this is a very big issue happening with today's male audience generation. So you have to understand, you are like doing bad things, you have to stop doing it. First you will feel like it's good, okay, then it becomes addiction, then it kills you, it destroys you, you have to stop that. Okay, we have told you like everything, so study, research, understand what we are trying to say, because this is not the thing to actually discuss. Okay, everybody gets shy, everybody fears, but understand, you are man, you have to understand that. Okay, so let's talk about market. So understand market में यहाँ पे जिस तरह का अच्छा बाइक मोमेंटम आया, जिसने भी यहाँ पे बाय किया वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, और जिस तरह का मार्केट है उस तरह के हिसाब से साइडवेज टू पॉजिटिव और ट्रेंडिंग थोड़ा कह लो, इट्स गुड। बट मार्केट में देखिए बाइंग आया, ठीक है, और सेलिंग उस तरह का नहीं आया जिस रिजेक्शन भी नहीं लिया मार्केट ने, बाइंग आया, ये बायर अच्छे प्रॉफिट में है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, कुछ रिजेक्शन नहीं लिया जिससे यहाँ पे सेलर आ जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं आप समझ सके। तो यहाँ पे बस ये पता है आपको ऑल टाइम हाई के आसपास की साइकोलॉजी अलग रहती है। देखिए अभी मार्केट क्या है, आप बताइए, ऑल टाइम हाई के आसपास का है, तो यहाँ पे ये चीजें समझना जरूरी है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई की चीजें बताई जाएगी, जितनी भी साइकोलॉजी है। जब मार्केट इन्वेस्टर के आसपास रहेगा तब इन्वेस्टर की समझाई जाएगी। अभी मार्केट का वहां कोई लेना देना नहीं, तो कोई फायदा नहीं सीख के। ये चीजें समझिए, जो रियल टाइम में चीजें समझिए। अगर मार्केट गैप ओपन होगा तो मार्केट में क्या है कि जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास ये लेवल है, ऑल टाइम हाई अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो हाई मार्क किया गया, लेट्स चेक। तो देखिए ये एक ऑल टाइम हाई लेवल है, आप ठीक है, मार्केट ने लगाया था ऑल टाइम हाई। सो इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने क्लोज किया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर आए होंगे। तो इसको देखते हुए मार्केट अगर गैप ओपन हो लगभग इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो मार्केट में कंटिन्यूएशन बाइंग का आपको ट्राई करना है। बट द इशू यहाँ पे होगा क्या, ये एक आपको पॉइंट समझना पड़ेगा, क्या इशू हो सकता है मार्केट में। ये आप यहाँ समझ नहीं पाएंगे कि क्या पहले मार्केट नीचे आके सेलर्स को एक्टिव करता है यहाँ से एंड देन अप जाता है, या फिर कंटिन्यू अप जाता है। ये आपको पता चलेगा मार्केट जब कैंडल कौन सा बनाता है, फर्स्ट ग्रीन बनाता है तो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाता है जाके हम कंटिन्यू कर सके, अगर रेड बनाता है तो किस तरह का रेड बनाता है, स्मॉल रेड बना के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है या रेजिस्टेंस लेता है, वो दिख जाएगा न्यू चार्ट के अंदर, वो बता दिया जाएगा। बट यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आए तो फिर थोड़ा बाइंग में आपको तकलीफ हो सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट टू गैप डाउन, फिर वो तो देखिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का काम है, वो कंटिन्यूएशन का ही काम करेंगे, बट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो देखिए यहाँ पे जिसने बाय किया है प्लस जो ऑल टाइम है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेलर जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ये बायर निकलेंगे नहीं, बट सेलर कहीं ना कहीं आना स्टार्ट करेंगे। तो 48,322 एज ऑपरेटर लेवल कंसिडर करिए। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तब यहाँ पे बाइंग का ट्राई करना, इसके ऊपर ऊपर अगर इसके नीचे आ जाए तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का व्यू बनेगा। बट अगर इस बार इसके नीचे निकल जाए तो फिर पूरा ही सेल साइड, इसके नीचे में आपको वेट करना है कि मार्केट में निकल जाए या
कुछ स्ट्रॉन्ग वगैरह कैंडल बनाए तो फिर अवॉइड कर दो सेलिंग, ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखिए। और अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में तो ऐसे कुछ खास बना नहीं है, 500 वगैरह के ऊपर क्लोज किया यहाँ पे भी, ये भी 500 वगैरह के आसपास ही है, तो ऐसे कोई खास बात बनेगी नहीं। बट ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही काम करना पड़ेगा। अगर हाँ निफ्टी अगर बड़ा ही गैप डाउन दे दे, लेट्स से मार्केट में 420 के नीचे ओपन हो जाए, इसके नीचे ओपन हो जाए, तब फिर वो मार्केट या 22,397 लगा लीजिए, यही लेवल है जो अपन ने बनाया था। इस लेवल के नीचे एज ऑपरेटर लेवल इसको कंसिडर करिए, एंड मार्केट इसके नीचे में सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर में फिर बाइंग का ही व्यू मार्केट के अंदर बनेगा। बाइंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, तो मार्केट में जो साइकोलॉजी बनती है कंटिन्यूएशन की, वो मार्केट के अंदर काम करेगा। बट ये याद रखिए कि गैप डाउन में, जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके इसने कुछ डे लो वगैरह ब्रेकडाउन नहीं किया और कंटिन्यू बाइंग में गया, तो सेम यहाँ पे नहीं होगा, चार्ट रिपीट नहीं होगा, फिर वो मार्केट गिरते जाएगा। सेम आप निफ्टी में लगा लीजिए। ठीक है, निफ्टी में भी सेम, जैसे इसने इसने एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया था, तो वैसे ही काम करना पड़ेगा।